ये बच्चे आगे चल करके कुछ नया करें, इस समाज में अपना योगदान दें, कोई डॉक्टर बने तो कोई मुझसे भी बड़ा अधिकारी। स्कूल को आपने गोद लिया है, लगातार जो भी सामग्री की आवश्यकता है उसे वितरित करते हैं बच्चों में। आगे तो कब तक ये सिलसिला आगे भी जब तक हम जीवित हैं तब तक करते रहेंगे, जब तक हम कमाते रहेंगे तब तक करते। प्रति उतना जागरूक नहीं है। हम उनको भी यह कहना चाहते हैं कि वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएं और अच्छे से शिक्षा देने की कोशिश। जी, इस स्कूल से लगभग 20 वर्ष पहले से हमारा नाता है। 20 प्रेम है बच्चों से, हम चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़े, खूब पढ़े। और मैं शत्रुघ्न कुमार, आप देखना शुरू कर दिए यूपी बिहार न्यूज। हमारी मौजूदगी तमकुही विधानसभा क्षेत्र के बिहार खुर्द समूर बाजार में। आप देख सकते हैं पीछे प्राइमरी यानी प्राथमिक विद्यालय पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे देखा जाए तो एक सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता सफल प्रत्याशी यानी जितने भी छात्र अव्वल आए उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको पुरस्कार वितरित किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे तमाम ऐसे व्यक्ति भी मौजूद हैं जो इस स्कूल के लिए तमाम अपने तन मन धन लगाकर इस स्कूल को और बेहतर बनाने का दिशा दिया। हम सबसे जुड़ेंगे और बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम के बीच में देखा जाए तो खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद है। आइए सबसे पहले इन्हीं से बात कर लेते हैं, उसके बाद तमाम यहाँ पे समाज सेवक लोग मौजूद हैं जो बच्चों के लिए देख सकते हैं कापी किताब हुआ या स्यूटर हुआ वितरित करने के लिए समाज में एक अपना अलग पहचान बना ली। देखा जाए तो बच्चों के लिए भविष्य के बेहतर बनाने के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं। लेकिन आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी के बीच में मौजूद हैं खंड शिक्षा अधिकारी सुधीर कुमार जी से, उनका क्या कहना है शिक्षा के प्रति। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, आज समाज में जहां देखा जाता है कि बच्चों को माता पिता को भी एक अलग नज़र से देखा जाता है कि बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वही बच्चे जब एक सरकारी नौकरी पा जाते हैं तो इनको एक अलग तरीके से कहा जाता है कि बहुत ही बेहतर मतलब सरकारी के द्वारा इनको नौकरी मिला है। तो उस पर आपका क्या कहना है? उस पर सभी अभिभावकों से यही हमारा अनुरोध रहेगा और सभी समाज में जितने भी समुदाय हैं सभी लोगों से यही अनुरोध है कि जो मानसिकता पहले थी अब वो नहीं है, अब यह स्थिति बदल चुकी है। हमारे प्राइमरी स्कूलों में, हमारी बेसिक शिक्षा विभाग के सभी स्कूलों में अब सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, अन्य चीज़ें जिससे बच्चों को सुविधाजनक और हर तरह की मुहैया उनको उपलब्ध कराया जा रहे हैं। उनको शिक्षा से लैस किया जा रहा है जिससे उनका शिक्षा जो है उच्च स्तर पर और बेहतर हो सके। और ये सारी चीज़ें जो है समाज में बहुत अच्छा ही प्रभाव डाल रही हैं। सर, तमाम सरकार के द्वारा व्यवस्था दी जा रही है कि बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा देखा जाए तो स्कूल में बेंच की व्यवस्था नहीं है और डॉक्टर पवन खरवार ने बेंच की व्यवस्था कराया और लगातार 3 साल से इस स्कूल को गोद लिया। तो उनके बारे में आपका क्या राय है? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा और सभी समुदाय को भी कि अब डेस्क बेंच की जो समस्याएं थी अब वो भी ख़त्म हो गई हैं और बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे सभी डेस्क बेंच पर बैठे हुए हैं और किसी भी परिषदीय स्कूल में अब बच्चे नीचे नहीं बैठ रहे हैं। सभी विद्यालयों में डेस्क बेंच उपलब्ध करा दिए गए। कहा जा रहा था कि डॉक्टर पवन खरवार जी के द्वारा टोटली बेंच की व्यवस्था कराई। हाँ, ये उपलब्ध कराए गए थे, उनसे 2-3 साल पहले उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए थे जब विभाग द्वारा शिक्षा विभाग में ये उपलब्ध नहीं कराया गया था। क्या कहेंगे गुलाम मुस्तफा वारिसी जी के लिए जो आज बच्चों में स्यूटर वितरित कर रहे हैं आपके स्कूल पे? मैं उनको दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा अपने अध्यापक बंधु की तरफ से भी कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से बच्चों के लिए एक अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं कि यह बच्चे आगे चल करके कुछ नया करें, इस समाज में अपना योगदान दें, कोई डॉक्टर बने तो कोई मुझसे भी बड़ा अधिकारी बने। अंत में बच्चों को माता पिता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं सभी माता और पिता और अभिभावकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को सरकारी और बेसिक शिक्षा विभाग के सभी विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजें, क्योंकि जो सुविधाएं आजकल प्राइवेट विद्यालयों में दी जा रही हैं उससे कहीं भी कम अपने सरकारी विद्यालयों में सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। बिल्कुल, तो अब हम जुड़ेंगे आगे जो प्राइमरी स्कूल के संघ के अध्यक्ष हैं शंभू यादव जी, उनसे बात करेंगे और जान लेंगे शिक्षा पे इनकी क्या राय है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे आज मोतीलाल भारती जी समाज से भी कापी किताब और बुक इस विद्यालय पे वितरित करने के लिए लाए, उनके बारे में? जैसे जो भी महानुभाव आज हमारे इस विद्यालय में प्रोत्साहन के रूप में बच्चों के लिए कापी कलम या स्वेटर जो भी यहाँ उपलब्ध करवा रहे हैं, सबसे पहले मैं उन दोनों महानुभावों को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी सोच, उनकी समझ, शिक्षा के प्रति उनकी लगन और जो एक तरह से छोटे अपवंचित समाज से जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं उनको भी अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने की एक जो इनके अंदर जिज्ञासा है, इनके लिए इन दोनों महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहले सरकारी स्कूलों में इस तरह की
पुरस्कार वितरण की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, लेकिन आज जो इस स्कूल के सारे टीचर शिक्षक शिक्षाओं ने मिलकर ये सम्मान समारोह आयोजित किया था, इनके बारे में क्या कहना है? जैसे देखिए, हम तो पहले इन्हीं महानुभावों को ही कहेंगे जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम संपादित हो रहा है और हमारे शिक्षक इसमें अपना योगदान दे करके और बच्चों को सुविधा मुहैया करवा रहे हैं। तो इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये भी अपने कर्तव्य और कर्म के प्रति जागरूक हैं, बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे रहे हैं, निरंतर शिक्षा देने में अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि यह इनका धर्म भी है और इनका कर्तव्य भी है। तो मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ कि अपने कर्म और अपने जो लगन है, निष्ठा है, उसको बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। उन माता पिताओं के लिए क्या कहेंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चों को एक बेहतर शिक्षा नहीं दिला? देखिए, भारत में तमाम तरह की परिस्थितियां हैं। भारत की जो स्थिति है वो आप जान ही रहे हैं, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी और आर्थिक दृष्टिकोण से भी तमाम तरह के देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग है। तो जो हमारा जो यह वातावरण है, हमारा जो यह परिवेश है, इसमें ऐसा नहीं है। अधिकतर लोग शिक्षा के प्रति काफ़ी जागरूक है, लेकिन कुछ ऐसी प्रतिशत एक समुदाय का हिस्सा है जो शिक्षा के प्रति उतना जागरूक नहीं है। हम उनको भी यह कहना चाहते हैं कि वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएं और अच्छे से शिक्षा देने की कोशिश करें कि उनके बच्चे भी समाज में आगे बढ़ सकें, उनका भी नाम रोशन कर सकें, अपने देश और अपने समाज का भी नाम रोशन करें और उनका भी एक अपना सफल जीवन हो। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि सभी अभिभावक अपने बच्चों को नियमित रोज़ और एकदम निश्चित रूप से एजुकेशन के लिए विद्यालयों में भेजें और अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए अग्रसर करें। बिल्कुल। तो हमारे देख सकते हैं इनके बगल में जो देख रहे हैं यही वो कापी बुक किताब है, कलम है जो बच्चों में आज वितरित होने जा रहा है। हमारे बीच में मौजूद है मोतीलाल भारती जी, इनसे भी जुड़ेंगे और बात कर लेंगे कि कहां से इनके मन में ख्याल आया कि बच्चों के प्रति कापी कलम वितरण करना चाहिए। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहां से आपके दिमाग में आया कि बच्चों को? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जी, इस स्कूल से लगभग 20 वर्ष पहले से हमारा नाता है। 20 वर्ष पहले 20 वर्ष जी, जबकि हम किसी से कहते नहीं हैं जी। और रहा बात शिक्षा का, तो हम अनुसूचित समाज से आते हैं जी, तो समझ लीजिए अब क्या कहेंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इनके विचार से आपको लग रहा है कि सच में अगर बच्चों को जिस चीज़ की ज़रूरत हो ना मिले तो उसका व्यवस्था बच्चों के बीच कराना चाहिए। आइए हम जुड़ जाते हैं, मौजूद हैं, देख सकते हैं यही तमाम बच्चों के लिए स्यूटर उपलब्ध यहाँ पर कराए हैं मुस्तफा वारिस जी, इनसे भी जुड़ जाते हैं और जान लेते हैं कि बच्चों में इनके द्वारा क्या रुचि है कि टोटली बच्चों के लिए स्यूटर यहाँ प्राइमरी स्कूल पे उपलब्ध करा दिए। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। बोलिए सर। क्या कहेंगे सर इन बच्चों के माता पिताओं के लिए जो आज मैं देख रहा हूँ किसी के ऊपर स्यूटर नहीं है और आप यहाँ पे स्यूटर तमाम सारे बच्चों के लिए उपलब्ध कराया है? अब ये बड़ी गरीब घर के बच्चे हैं जी। जितने अमीर बच्चे होते हैं वो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं जी, और जो गरीब बच्चे हैं उनको भेजा जा रहा है सरकारी स्कूलों में। तो ये नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, इनके पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए जितने लोग हैं सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो भी देना है वो दे रहे हैं। कहाँ से मन में आपका विचार आया सर? बच्चों मन में क्या है, प्रेम है बच्चों से। हम चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़े, खूब पढ़े, नाम रोशन करे। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे बीच में देखिए कई दिनों से मैं लगातार जुड़ने का प्रयास कर रहा था डॉक्टर पवन खरवार जी, जो जब स्कूल में बच्चे तिरपाल पर बैठ के पढ़ा करते थे उस समय इन्होंने इस स्कूल के लिए टोटली ब्रेंच लगवाने का काम किया। डॉक्टर साहब से हम जुड़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए सर, क्या कहेंगे आज बच्चे आपके सामने पूरे बेंच पे बैठे हुए हैं और उस समय तिरपाल पे बैठते थे? अच्छा लगता है देख के, और मैं समझता हूँ कि हर पूरे भारत के बच्चों को ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए। वो सभी लोग बेंच पे बैठने के अधिकारी हैं, अच्छी शिक्षा के अधिकारी हैं, अच्छे स्वास्थ्य के अधिकारी हैं सब लोग। मेरा भी अपने ही गांव के बच्चे हैं, मेरे ही गांव के बच्चे हैं, मेरा भी प्रेम है। सर, शुरू में इस तरह की ध्यान किसी को नहीं जाता था कि बच्चे तिरपाल पर बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय आपका ध्यान केंद्रित हुआ? मेरा हमेशा से शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, सुविधाजनक होनी चाहिए, इस बात हमेशा ध्यान रहा है किसी के लिए भी। सर, डॉक्टर होकर और समाज का भी ख्याल आप रखते हैं? डॉक्टर भी समाज में ही रहते हैं, इसलिए समाज का ख्याल रखते हैं। अधिकतर डॉक्टर लोगों को देखा जाता है कि उनकी पेशा है हॉस्पिटल में लोगों का इलाज करना, फिर भी आप थोड़ा हट के सोचते हैं, तो कहाँ से सब आता है आपके दिमाग? बस अपना पहले से ही अपना विचार रहा है जी, हमेशा इस टाइप का विचार रहा है। उन समाज सेवकों के लिए क्या कहेंगे जो कहते हैं और करते नहीं है? कहूँगा कि जो कहिए उसे करिए, और क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं सेवा कम करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं, लेकिन आप देखा जाता है सेवा ज़्यादा करते हैं, दिखावे कम। इस पे क्या विचार है सर आप? अपना अपना विचार है जी। किसी को सेवा करने का मन करता है, दिखावा करने का नहीं मन करता जी।
किसी को दिखावा करने का ही काम चल जाता है, तो हमें उसको काम करने की जरूरत नहीं सर है। लगातार विगत कई वर्षों से स्कूल को आपने गोद लिया है, लगातार जो भी सामग्री की आवश्यकता है उसे वितरित करते हैं बच्चों में। आगे तो भी कब तक ये सिलसिला आगे, आपका चलने आगे भी वाला है? जब तक हम जीवित हैं तब तक करते रहेंगे, जब तक हम कमाते रहेंगे तब तक करते रहेंगे। तब तक तो बिल्कुल ये थे डॉक्टर पवन खरवार जी। इनका साफ कहना है कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक समाज के लिए जो आवश्यकता होगा वो सेवा करते रहेंगे। आप सभी का क्या राय है? आज संविधान दिवस के अवसर पे एक प्रतियोगिता कराया गया था, उसके उपलक्ष्य में तमाम यहाँ पे देख सकते हैं समाज सेवी हैं, जो कुछ लोग स्वेटर वितरित कर रहे हैं, कुछ कापी किताब वितरित कर रहे हैं। इन लोगों का बच्चों के प्रति ऐसा लगाव, आपका क्या राय? अपनी राय जरूर दीजिएगा।